नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू यूट्यूब चेनल अंदर। धोरण 9 ની અંદર हिंदी विषय में पाठ 11 में आवे छे एक यात्रा यह भी। पाठनो प्रकार है गद्य और पाठ आपेलो है रामदरस मिश्रए। आ पाठने लगता जे कई अलग अलग स्वाध्याय पोथीना प्रश्नों जवाब है एमनी आपणे चर्चा करवाना छीए। तो विडियो अंत सुधी जोजो। विडियो गमे तो लाइक करजो ने तमारा मित्रों पण विडियो शेर करजो। साथे जे नवा विद्यार्थी मित्रों है चेनल ने सब्सक्राइब नहीं करेली चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा जेटला आवा विडियोस मुकाय नोटिफिकेशन सौप्रथम तमने जोवा मळे। आवा चेनल में घणा बधा बीजा पण विडियोस मुकाता होय छे। न जोयो तो चेनल में ऊपर विडियो सेक्शन में छे अने एनी बाजुमां प्लेलिस्ट छे। प्लेलिस्ट में जशो नीचे तमने धोरण 9 ना अलग अलग विडियोना प्लेलिस्ट जोवा मळशे, जेमां धोरण 9 ना सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी एवा अलग अलग विषयना जुदा जुदा प्लेलिस्ट है, जेमां स्वाध्यायने लगता प्रश्न जवाब मोस्ट एमपी जेवा प्रश्न जवाब है आवनारी परीक्षानी तैयारी एमांथी तमे करी शको एवा विडियो मुकाई गया है। न जोयो तो एमांथी जोई लेजो। अने जे अलग अलग विडियोस है एनाथी तमने जेम बने वधारे ज्ञान मळे एवा प्रयत्न करीए छीए। तो आवनारा जे समयनी अंदर तमने वधारेमां वधारे विडियो मळे एवा प्रयत्न करता रहीशुं। एटले विडियो जोता रहेजो, ज्ञानमां वधारो करता रहेजो अने चेनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। एटले जेवो विडियो मुकाय एनी नोटिफिकेशन आई जाए सब्सक्राइब कर्युं होय तो। चलो हवे विडियोनी शरूआत करीए। एमां विभाग पहेलो छे गद्य आधारित प्रश्नोना जवाबो। पहलो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली जगह पूरवानी है, जेमां पहेलुं छे मेरे माँ बाप एक खाली जगह के हाथ मुझे बेच रहे हैं। तो एना जवाब आवशे अगेड़। त्यार पछी बीजू छे लेखक को ग्वालियर में खाली जगह से मिलना था। तो किससे मिलना था? तो कि डॉक्टर से। त्रीजू छे लेखक ने डॉक्टर के खाली जगह की कॉल बेल बजाई, घर की कॉल बेल बजाई। चौथू लेखक एक खाली जगह में ठहरे थे, तो होटल में ठहरे थे। पांचवू मोहन खाली जगह की तलाश में ग्वालियर आया था, तो नौकरी की तलाश में ग्वालियर आया था। छठू थानेदार ने लड़की की शादी खाली जगह से करवा दी। तो एना जवाब आवशे मोहन से करवा दी। बीजा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहलू है ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। तेनी अंदर जवाब में शू आवशे? क ऑप्शन आवशे डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। बीजो प्रश्न है बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि। तेना जवाब में आवशे अ ऑप्शन कोई अवांछित घटना घटी थी। तीजू है लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि। तेना जवाब में अ ऑप्शन आवशे लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। चौथुं है मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि। तेना जवाब में आवशे अ ऑप्शन मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न जवाब जोता जाइए, जेमां पहलू है लेखक को ग्वालियर को क्यों जाना पड़ा। तुमने जवाब आवशे लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। बीजो प्रश्न है लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा। तुमने जवाब आवशे लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला इंतजार करने लगा कि क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। तीजो प्रश्न है लेखक को क्यों लगा कि मोहन के साथ कोई अवांछित घटना घटी है। तुमने जवाब आवशे कि बात करते करते मोहन के एकाएक चुप हो जाने से लेखक को ऐसा लगा कि कोई अवांछित घटना घटी है। चौथा प्रश्न लड़की ने मोहन से घिघियाते हुए क्या कहा। जवाब आवशे लड़की ने घिघियाते हुए मोहन से कहा मुझे बचा लो। पांचवो है मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया। जवाब आवशे लड़की सुंदर और परिचित थी। शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। छठो प्रश्न थानेदार की क्या विशेषता थी। जवाब है थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। सातवां प्रश्न है मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया। जवाब है मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। आठवां प्रश्न है मोहन ने लेखक से क्या आग्रह किया। जवाब है मोहन ने लेखक से आग्रह किया कि वे जब भी ग्वालियर आए
तब उसे फोन करके अवश्य बुलाए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? जवाब है, लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। बीजो प्रश्न है, घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने क्या महसूस किया? जवाब है, घंटे भर तक अपना इंतजार करने वाले ऑटो वाले के बारे में लेखक ने महसूस किया कि यह ऑटो वाला अन्य ऑटो वाले की अपेक्षा कुछ और है। लेखक को लगा जैसे वह उसके अंदर घर कर गया है। तीजो प्रश्न, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? जवाब है, मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। चौथा प्रश्न, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों? जवाब है, लड़की के माँ बाप उसे एक अगेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उस खुशट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। पांचवा प्रश्न है, थानेदार मसीहा कैसे बन गया? जवाब है, थानेदार ने संकट में पड़ी हुई लड़की के मामले में पूरी रुचि ली। उसने युक्तिपूर्वक मोहन के साथ उसका विवाह करवा दिया। इस प्रकार वह मसीहा बन गया। छठा प्रश्न, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? जवाब है, बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की की पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो એમનો જવાબ આવશે, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। बीजो प्रश्न है, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? एमनो जवाब आवशे, मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। पारिश्रमिक के पैसे लेने से उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसने संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। तीजो प्रश्न, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। जवाब आवशे, मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। ત્યારબાદ વિભાગ બીજો છે વ્યાકરણ આધારિત પ્રશ્નોના જવાબો, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત મુહાવરો के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलो मुहावरो है पाला पड़ना, एनो मतलब था संबंध जुड़ना। एनु वाक्य था, मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। बीजो है चुप्पी सी छा जाना, एनो जवाब था खामोशी छा जाना। एनु वाक्य था
कुछ देर आवाजें हुई, फिर अचानक चुप्पी सी छा गई। ત્રીજું છે असमंजस में पड़ना, એનો મતલબ શું થાય? નિર્ણય ન कर पाना। તેનું વાક્ય થશે आप कहाँ इलाज कराएंगे? ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। चौथું છે निबाह होना, मतलब गुजारा होना अथवा तो घर खर्च निकालना। वाक्य से इतनी कम आमदनी में उनका निबाह होना मुश्किल था। पांचमું છે उद्विग्न करना, मतलब पीड़ा देना अथवा तो चिंतित करना। तेनु वाक्य से पुत्र की बार बार की शिकायतों ने माँ को उद्विग्न कर दिया। छठું છે दामन थाम लेना, एनो मतलब था आश्रय लेना। तेनु वाक्य से बड़े भाई का दामन थाम कर वह शहर में रहने लगा। बीजो प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो दरेक ना विरोधी शब्द जोता जाइए। वांछित नु अवांछित, परिचित नु अपरिचित, समस्या नु समाधान, मसीहा नु शैतान, प्रीति नु नफरत, संतोष नु असंतोष, शोषण नु पोषण, अपनापन नु परायापन, प्रीतिकर नु अप्रीतिकर, प्रिय नु अप्रिय। तीजो प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दरेकना पर्यायवाची शब्द जे छे समानार्थी ए जोता जाइए। तसल्लीनु आश्वासन, संकोचनु झीझक, अवांछितनु अनचाह, असमंजसनु दुविधा, हकीकतनु वास्तविकता, खफानु नाराज, संवेदनानु सहानुभूति, अघेड़नु प्रौढ़, खुशटनु अप्रिय, हवालातनु जेल, उबारनानु बचाना, उद्विग्ननु व्याकुल। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द समूह जोता जाइए। जेमा पहलू है यात्रा करने से डरने वाला, तेनो आ जवाब आवशे यात्रा भीरू। बीजू है अधिक उम्र का व्यक्ति, एमां आवशे अघेड़। त्रीजू है जिससे प्रेम न हो, एमनो आवशे अप्रीतिकर। चौथुं है मेहनत की कमाई, एमां आवशे मेहनताना। पांचमुं है करुण स्वर में प्रार्थना करना, एमां जवाब आवशे घीघियाना। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो उपसर्ग जोता जाइए। संबोधन नु थाय सम प्लस बोधन, नाराज नु थाय ना प्लस राज, निरंकुश नु निह प्लस अंकुश, दुविधा नु दु प्लस विधा, संवेदना नु सम वत्ता वेदना, उद्विग्न नु उद वत्ता विघ्न, व्याकुल नु वी वत्ता आकुल, दुर्दशा नु दु प्लस दशा, अप्रीतिकर नु अ प्लस प्रीतिकर, परिश्रम नु परि वत्ता श्रम, अपेक्षा नु अप वत्ता इच्छा, सुशिक्षित नु सु वत्ता शिक्षित, व्यवहार नु वी वत्ता अव्यवहार, अवांछित नु अ वत्ता वांछित, सहानुभूति नु स वत्ता अनु वत्ता भूति, अप्रिय नु अ वत्ता प्रिय, संतोष नु सम वत्ता तोष, गैरजाति नु गैर वत्ता जाति, असावधानी नु अ वत्ता सावधानी, आयोजन नु आ वत्ता योजन। छठा प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो प्रत्यय जोता जाइए। इंसानियत तो इंसान वत्ता इयत, संबोधित तो संबोधन वत्ता इत, सहायता नु सहाय वत्ता ता, थानेदार नु थाना वत्ता दार, अपनापन नु अपना वत्तापन, मूलतः नु मूल वत्ता तह, प्रीतिकर नु प्रीति वत्ता कर, परिश्रमिक नु परिश्रम वत्ता इक, मेहनती नु मेहनत वत्ता ई, परायापन नु पराया वत्तापन, वांछित नु वांछना वत्ता इत, वास्तविकता नु वास्तव वत्ता इक वत्ता ता, कमाई नु कमाना वत्ता ई, मेहनत कश नु मेहनत वत्ता कश, पोषक नु पोष वत्ता क, बचपन नु बच्चा वत्ता पन, सावधानी नु सावधान वत्ता ई, ऐतिहासिक नु इतिहास वत्ता इक। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा कया वे जोता जाइए। पहलू है ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था, तो एना जवाब में आवशे इंतजार। बीजू है वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता था, तेमां भाववाचक संज्ञा आवशे प्रेम। त्रीजू है माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, तो एना जवाब में भाववाचक संज्ञा आवशे बचपन। चौथुं है एक चुप्पी सी छा गई जब अवांछित घटना घटी, तो एमां भाववाचक संज्ञा कई आवशे चुप्पी। पांचमो कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है, तेमां भाववाचक संज्ञा आवशे बुराई।
आठवां प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो कर्तुवाचक संज्ञा जोता जाइए। पेलू है सरकारी सेवक को सेवा करने की इच्छा नहीं होती, तो जवाब में आवशे सेवक। कर्तुवाचक संज्ञा कहे छे सेवक। बीजू है अच्छे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो एमां कर्तुवाचक संज्ञा आवशे पोषक। तीजू है लेखक ने इस कहानी में मानव मूल्यों को प्रस्तुत किया है, तो एमां कर्तुवाचक संज्ञा तरीके आवशे लेखक। चौथुं है अच्छा वक्तव्य प्रीतिकर एवं श्राव्य होता है, तो एमां कर्तुवाचक संज्ञा कई आवशे प्रीतिकर। पांचवुं है मेहनतकश लोग मजबूत और स्वस्थ होते हैं, तो एमां कर्तुवाचक संज्ञा कई आवशे मेहनतकश। तो विद्यार्थी मित्रों आ अलग अलग आ पाठ ने लगता नाना मोटा दरेक प्रश्न जवाब जेमां व्याकरणलक्षी प्रश्न पण आपणे जोया। विडियो गम्यो होय तो जरूरथी लाइक करो ने तमारा मित्रों पण आ विडियो शेर करजो। साथे तमारा मित्रों ने पण कहेजो के आ अलग अलग विडियो चेनल पर मुकाय छे, माटे चेनल ने सब्सक्राइब करी ले। आवा अलग अलग विडियोस मुकवाथी तमने ज्ञान मळतुं रहेवा प्रयत्न करीए छीए। जेम बने एम आवा विडियोस छे जोता रहेजो એટલે તમારું જ્ઞાન પણ વધશે। ઘણા બધા બીજા વિડિયોસ મુકાઈ ગયા છે પ્લેલિસ્ટમાં, એ જોવાનું ચૂકતા નહીં। જોઈ લેજો, આવનારી પરીક્ષાની એમાંથી તમે તૈયારી કરી શકશો। મોસ્ટ ટાઈમ બી પ્રશ્ન તરીકે પૂછાતા હોય છે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।